हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हो कि मैंने एक जूम करके सम वापस लिया बिकॉज यहाँ पे जो सम दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट सम है। 2018 में पूछा गया था, तो 2018 में जो सम पूछा गया था वही सम मैं रिपीटेडली आपको करवा रहा हूँ बिकॉज आपकी जो एग्जाम है उसमें इन्वेंट्री कंट्रोल के चैप्टर आता है, उस चैप्टर का वेटेज 7 मार्क्स का है, तो ये टॉपिक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल का सम कैसे है, तो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी मिनिमम कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल। ये दोनों चीज हमें ढूंढनी है। मंथली कंजम्पशन 1500 दिया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया है 15 रुपए, कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपीज, कॉस्ट ऑफ स्टोरेज पर 15%। इफ 4% डिस्काउंट इज ऑफर्ड बाय द सप्लायर फॉर परचेज द लॉट ऑफ 1800 और मोर शुड द ऑफर बी एक्सेप्टेड। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो पूरा मैंने अभी सॉल्व करके रखा है इजी वे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ईओक्यू फाइंड करेंगे। ईओक्यू की फॉर्मूला है 2AO अपॉन सीपी, यानी परसेंटेज दिए हैं तो आप लोग सीपी सी यानी कैरिंग कॉस्ट, पी यानी प्राइस, तो आप लोग डिवाइड करो ए यानी एनुअल कंजम्पशन, ओ यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो हम लोग यहाँ पे सीपी लेंगे बिकॉज परसेंटेज दिए हैं यहाँ पे। तो 2 इंटू 1500 पर मंथ है, मंथली है, तो मल्टीप्लाई बाय 12, 1500 इंटू 12 मल्टीप्लाई बाय 15 ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे दी गई है, ये रही। देन 15% ऑफ आवर कैरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज प्राइस। देन ये 600 यूनिट्स मुझे जो यहाँ पे मिले हैं अभी, ये 600 यूनिट्स, ये 600 यूनिट्स मेरे बन गए ईओक्यू। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, उसमें मुझे सिंपल 3 कॉस्ट ऐड करनी है, परचेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट यानी मैंने जो ये 1500 इंटू 12 यानी 18,000 किया था, मल्टीप्लाई बाय 10 रुपीज मेरी प्राइस, तो टोटल हुआ 1,80,000। देन ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट की फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑर्डर ए अपॉन ईओक्यू। नंबर ऑफ ऑर्डर यानी ए अपॉन ईओक्यू। ए मेरे पास था कितना, तो 18,000 ये रहा, अपॉन ईओक्यू मैंने 600 अभी ढूंढा था, तो यहाँ पे मुझे मिला 30, मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट 15 रुपए मैंने किया, 450 आ गया, प्लस कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट यानी एवरेज इन्वेंट्री, ईओक्यू अपॉन 2, ईओक्यू अपॉन यहाँ 2 डिवाइड होगा 600 अपॉन 2, 600 ये रहा, अपॉन 2 करते हैं एवरेज आया 300, मल्टीप्लाई बाय सीपी, सीपी यानी ये दोनों अमाउंट, ये दोनों जो अमाउंट है सीपी बोलते तो वो आई 1.5, तो यहाँ मुझे मिला 450, 1,80,000 प्लस 450, 4 प्लस 450, 1,80,900 मेरा आंसर आया टोटल कॉस्ट विदाउट डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के साथ, बट उससे पहले एक वर्किंग नोट, इफ 4% डिस्काउंट एंड ईओक्यू 1800 यूनिट्स इतना हमें दिया है तो क्या, तो समझो आप ऐसे का ऐसा वर्किंग करेंगे, बाकी 2 जगह पे चेंज आएगा, एक प्राइस में और एक सीपी में, बाकी वैसे का वैसा रहेगा और ईओक्यू चेंज होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ईओक्यू दे दिया गया है 1800, प्राइस आई 10, प्राइस दी थी माइनस 4% डिस्काउंट 9.6 हमें मिला, सीपी था 1.5 माइनस 4% तो हमें 1.44 हमें यहाँ पे मिल गया। उसके बाद आई एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री ईओक्यू अपॉन 2, तो वो तो बट ऑब्वियस है 1800 ईओक्यू दिया हुआ है, अपॉन 2 900 मिला यूनिट्स। देन हमें ये यूनिट्स मिला है, देन हमें यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर ए अपॉन ईओक्यू, तो ए मेरे पास कितना था 18,000 था, यहाँ पे बताया था ये रहा 18,000, दैट डिवाइडेड बाय 1800 करेंगे तो 10 टाइम्स मिल गया। वापस कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट, परचेज 18,000 इंटू 9.6, 9.6 कहाँ से आया, यहाँ से आया, ये मल्टीप्लाई किया 1,72,800 मिला। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट कहाँ से आया, 10 मल्टीप्लाई बाय 15, 10 मेरे पास कहाँ से था, तो ध्यान से नंबर ऑफ ऑर्डर ये है 10 और 15 रुपीज मेरे ऑर्डरिंग कॉस्ट की प्राइस, प्लस कैरिंग कॉस्ट 900 यहाँ मैंने ढूंढा अभी, एवरेज मल्टीप्लाई बाय 1.44 ये रही प्राइस, वो मल्टीप्लाई की तो 1296 मिला, टोटल आया 174,246। तो अब यहाँ पे 180 समथिंग है और यहाँ पे 174 है, तो कम है डिस्काउंट देने के बाद, तो यहाँ पे ये लिखना होगा आपको एक्सेप्टेड, यानी ये एक्सेप्टेड है डिस्काउंट के साथ। तो फ्रेंड्स ये छोटा सा सम था, 7 मार्क्स में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर कॉस्ट अकाउंटिंग 1, 2 के लिए मैं लाइव सेशन ले सकता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट।